जिस रीति से कि आज एक विधायक को जो सम्मान मिलता है, हम मुखिया लोगों को नहीं मिल पाता है। हमको जो इज्जत गांव घर में मिलता है, मिलना चाहिए था एक्चुअली का, वो हमको नहीं मिल पाता है। क्योंकि आज प्रशासन भी क्या करते हैं कि हम सभी मुखिया लोगों को क्या करते हैं कि हमारे बात नहीं सुनते, हमारे बात को आना करते हैं। अगर कोई गांव में घुसना होता है तो एक मुखिया ही वहाँ मुखिया का सर्वेसर्वा होता है पंचायत का, लेकिन मुखिया को बिना बताए क्या करते हैं वो लोग घुस जाते हैं, किसी को उठा ले जाते हैं। जब हम लोग ने सवाल करते हैं मुखिया लोग, तो उनमें बोला जाता है कि मुखिया किसमें कोई हादसे में नहीं होना चाहिए। हम अपने स्तर से अपने पंचायत में किसी भी योजना का सिलेक्शन कर सकें ग्राम सभा के द्वारा। यदि हम लोग ग्राम सभा में उसको हम लोग सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद ऊपर से हमारे प्रशासन अधिकारियों के द्वारा योजना हमारे ऊपर थोप दिया जाता है कि आपको ये योजना करना है। इस हालत में हम सभी मुखियागण अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं करते हैं और जो भी हम लोग चुनाव में अपने पब्लिक से, अपनी जनता से वादा करके आते हैं, इसमें हम लोग खरे नहीं उतरते हैं। ये मुख्य सम्मेलन जो रखा गया है, इसमें हमें फायदा तो फायदा ही है। और लोग मुखिया लोगों को बताना चाहूँगा कि इस सम्मेलन में सभी को भाग लेने की आवश्यकता है। क्योंकि सम्मेलन जो है, हम एक दूसरे के साथ अपना जो कम्युनिकेशन को, या तो कहेंगे एक प्रकार से कि हम लोग एक दूसरे से परिचित, जब तक हम एक दूसरे से परिचित नहीं होंगे, हम एक दूसरे से बातें नहीं करेंगे, तो हमारा कामयाब पता नहीं चलेगा। जोहार, मैं हूं अनुज बेसर और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। अभी 3 दिसंबर 2023 को झारखंड राज्य के राजधानी रांची में टाना भगत इंडोर स्टेडियम खेलगांव रांची में लोकतंत्र 19 की ओर से मुखिया सम्मेलन 2023 का आयोजन हो रहा है। इसको लेकर के, कार्यक्रम को लेकर के अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह से तैयारियां जो है मुखिया लोग कर रहे हैं। तो अभी हम लोग सिमडेगा जिला में हैं और सिमडेगा जिला में आज जो सिमडेगा जिला मुखिया संघ का आज बैठक आयोजित था और सिमडेगा जिला में इस मुखिया सम्मेलन को लेकर के क्या यहाँ पे तैयारियां हैं, क्या अपने लोग चर्चा कर रहे हैं, उसको जानने के लिए आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। तो अभी आप देखिएगा, हमारे साथ हैं कोचेडेगा पंचायत के मुखिया महोदय और साथ में मैडम हैं जो सिमडेगा जिला मुखिया संघ के सचिव हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि दादा, सबसे पहले तो आप लोग को जोहार लोकतंत्र 19 की ओर से। अभी ये जो कार्यक्रम हो रहा है मुखिया सम्मेलन, है ना, इससे पहले झारखंड के इतिहास में इस तरह के मुखिया सम्मेलन का आयोजन नहीं हुआ था, ये पहली बार है। तो और आप लोग जो है अपने पंचायत में अपने पंचायत के मालिक हैं, प्रतिनिधि हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि मुखिया होने के नाते आप लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो मुखिया सम्मेलन जो करा रहे हैं आप लोग, ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि आज से पहले हमें ये सम्मान नहीं मिला था और जो समस्या जो आती है हमारे मुखिया लोगों के बीच में, इतना बड़ी समस्या है कि हम आपको क्या बताएं। जिस रीति से कि आज एक विधायक को जो सम्मान मिलता है, हम मुखिया लोगों को नहीं मिल पाता है। हमको जो इज्जत गांव घर में मिलता है, मिलना चाहिए था एक्चुअली का, वो हमको नहीं मिल पाता है। क्योंकि आज प्रशासन भी क्या करते हैं कि हम सभी मुखिया लोगों को क्या करते हैं कि हमारे बात नहीं सुनते, हमारे बात को आना करते हैं। अगर कोई गांव में घुसना होता है तो एक मुखिया ही वहाँ मुखिया का सर्वेसर्वा होता है पंचायत का, लेकिन मुखिया को बिना बताए क्या करते हैं वो लोग घुस जाते हैं, किसी को उठा ले जाते हैं। जब हम लोग ने सवाल करते हैं मुखिया लोग, तो उनमें बोला जाता है कि मुखिया किसमें कोई हादसे में नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से भी जानना चाहूँगा, जब मुखिया सम्मेलन जब हो रही है उसमें भी हम सवाल करेंगे हमारे जो मंत्री जी से, नितेश महोदय से, कि अगर हमें जो पंचायती राज व्यवस्था में जो अधिकार दिया गया है, वो अधिकार का हम लोग जिसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अधिकार इस्तेमाल करने चाहते हैं, लेकिन हमें वो अधिकार हमें पूरी रीति से नहीं मिलता है। आप लोगों को अपने पंचायत में काम करते समय क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा समस्या का समाधान करना जूझना पड़ता है। कि हम लोग अगर कोई भी योजना को हम लोग करते हैं, ठीक है, तो योजना के लिए हम लोग को ग्राम सभा के आयोजित करना पड़ता है। जब ग्राम सभा पास करती है, उसके बाद हम हमारे कार्यकारिणी बैठक में हम लोग उसको पारित करते हैं, तब जाके हमें फंड मिलती। फंड भी हमारे पास बहुत कम आता है और फंड नहीं होने के कारण से हम लोग योजना अपने पंचायत को उस रीति से विकास नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर विधायक इसी चीज को अगर वहां कोई योजना चालू करता है, तो उसके लिए कोई
ये ग्राम सभा नहीं होती है, ना कुछ नहीं होती है। हमारे यहाँ पे प्रखंड से बोला जाता है कि नहीं, आप ग्राम सभा नहीं करिएगा तो योजना का आप ले नहीं सकते हैं। तो ये समस्या बड़ी समस्या है, क्योंकि हम अपने मर्जी से हम लोग जब जनता हमको चुनती है कि हम जनता के लिए कुछ करें, लेकिन हम एक बंधन में रह के कहेंगे कि हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो अभी जो रांची में आप देख पा रहे होंगे 3 दिसंबर को मुखिया सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम को आप लोग किस रूप में देखते हैं? क्या क्या आप लोगों को फायदा मिलेगा? क्या आप बात रख पाएंगे? ये मुखिया सम्मेलन जो रखा गया है, इसमें हमें फायदा तो फायदा ही है। और लोग मुखिया लोगों को बताना चाहूंगा कि इस सम्मेलन में सभी को भाग लेने की आवश्यकता है, क्योंकि सम्मेलन जो है, हम एक दूसरे के साथ अपना जो कम्युनिकेशन को, या तो कहेंगे एक प्रकार से कि हम लोग एक दूसरे से परिचित, जब तक हम एक दूसरे से परिचित नहीं होंगे, हम एक दूसरे से बातें नहीं करेंगे, तो हमारा कामयाब पता नहीं चलेगी। क्योंकि हम अपने पंचायत में क्या चल रहा है, उनके पंचायत में क्या चल रहा है, आज हम लोग अपने आप में अगर जो बातें, जो सवाल है अपने मन में ही रखेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि अपना पंचायत का विकास और उस रीति से नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो सम्मेलन किया गया है, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हमें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, हमें उस जगह मिल रहा है कि जिस जगह पे हमारे मंत्री महोदय रहेंगे, निशा मैडम रहेंगे, क्योंकि वहां पे हम लोग एक दूसरे के साथ में हम जो वार्तालाप करना होगा, जो हमें सवाल पूछनी होगी, वो उनसे पूछ सकते हैं हम लोग। जी, तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से सिमडेगा जिला में इस मुखिया सम्मेलन को लेकर के उत्साह है। हमारे साथ में सिमडेगा जिला मुखिया संघ के जो सचिव महोदय हैं, वो हमारे साथ में हैं। दीदी, सबसे पहले तो जोहार। जोहार। ये जो मुखिया सम्मेलन झारखंड के इतिहास में पहली बार हो रहा है, और आप जो है पूरे झारखंड राज्य के मुखिया लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं लोकतंत्र 19 को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनके द्वारा ही हम सभी को ये मंच मिला, और खेलगांव में जो मुखिया सम्मेलन होने जा रहा है, उनके द्वारा ही हमें ये संभव हो सका है। और इसके द्वारा हम सभी मुखियाओं को जो भी हमारे पंचायत में, गांव में जो भी समस्याएं हैं, जिसको कि हम लोग कभी साझा नहीं कर पाते थे, क्योंकि सरकारी प्रशासन हमें इतनी छूट नहीं देता है कि हम अपने स्तर से अपने पंचायत में किसी भी योजना का सिलेक्शन कर सकें ग्राम सभा के द्वारा। यदि हम लोग ग्राम सभा में उसको हम लोग सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद ऊपर से हमारे प्रशासन अधिकारियों के द्वारा योजना हमारे ऊपर थोप दिया जाता है कि आपको ये योजना करना है। इस हालत में हम सभी मुखियागण अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं करते हैं, और जो भी हम लोग चुनाव में अपने पब्लिक से, अपनी जनता से वादा करके आते हैं, इसमें हम लोग खरे नहीं उतरते हैं। और इसी की जो बात है, जो इसकी जो हम लोग इसको बात करना चाहते हैं, जो समस्या है, उसको हम लोग खुल के उसमें बात कर सकेंगे। जी, और देखिए, इतने बड़े मंच पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, और इतने बड़े मंच पर आप लोगों को, जितने भी मुखिया हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा, कैसे महसूस हो रहा है? देखिए, सम्मानित तो हम लोग अपने ग्राम में, हम लोग अपने स्तर के हम लोग मुख्यमंत्री होते हैं, और हम लोग भी अपने पंचायत में अपने लोगों को सम्मानित करते हैं। ऐसा जो कि मुखिया को सम्मानित करे, ऐसे में हम सभी मुखिया अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि कोई तो है जो कि हम मुखियाओं के दुख दर्द को समझने के लिए हमें अपने पास, अपने कोई भी कन्वर्सेशन के द्वारा या अपने बातों के द्वारा हमें रखने का मौका दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी मैडम। तो आप लोग देख पा रहे होंगे सिमडेगा में किस तरह से उत्साह है मुखिया सम्मेलन को लेकर के। आप लोगों को अगले कड़ी में और भी जगह पे नई खबरों के साथ लेकर के जाएंगे, लेकिन तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।